हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट एंड दिस इज़ हाफिज़ तारिक। आज हम एक और नया चैप्टर उठाने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज के इस लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स। फोर्स और इसके इफेक्ट्स क्या क्या है, और दूसरा है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फोर्स। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? हम बोलेंगे पुश और पुल इज known as फोर्स। क्या? पुश या पुल को हम बोलते हैं फोर्स। पुश या पुल को हम बोलते हैं फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस पे ये धक्का मार रहा है ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पुश। और ये यहां से खींच रहा है इसको, और इसको हम बोलते हैं पुल। क्या बोलते हैं? पुल। फॉर एग्जाम्पल, हमको एक डोर ओपन करना है, ठीक है, हम उसको अपनी तरफ खींचते हैं, दैट मीन्स हम क्या करते हैं? पुल करते हैं, ठीक है ना। जब खोलते हैं, जब बंद करते हैं तो हम पुश करते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल उस साइड वो खुल रहा है दरवाज़ा, तो हम खोलने के लिए क्या करेंगे? पुश करेंगे, और बंद करने के लिए क्या करेंगे? पुल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? पुश और पुल इज फोर्स। और जो पुश और पुल की डायरेक्शन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुश की डायरेक्शन इधर है और पुल की डायरेक्शन भी इधर है, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? फोर्स की डायरेक्शन भी यही हुई, पुल की डायरेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ पुश और पुल इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, क्या पढ़ा हमने? पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। हम किसको बोलते हैं? पुश या पुल को हम बोलते हैं फोर्स। और दूसरा क्या पढ़ा हमने? द डायरेक्शन इन विच ए बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और यही है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और फोर्स का SI यूनिट क्या? SI unit of force is Newton, जिसको हम N से भी डिनोट करते हैं। क्या है SI यूनिट ऑफ फोर्स? क्या है? न्यूटन है। अब हमको पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, हम फोर्स को ऐसे देख नहीं सकते, ठीक है ना। हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो हम उस फोर्स को देख नहीं सकते, तो हम उसको कैसे जज कर सकते हैं? हम उस फोर्स को उसके इफेक्ट्स से की वजह से जज कर सकते हैं, ठीक है। और उसी का पहला इफेक्ट पढ़ने वाले हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। जब हमने फोर्स लगाया तो इसने क्या किया? मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। इसकी v कुछ समथिंग x हो गई, तो हम क्या बोलेंगे? पहला इफेक्ट क्या है? ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है। ये हमारा पहला इफेक्ट हुआ। क्या? ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और बॉडी। और दूसरा इफेक्ट, फॉर एग्जांपल, ये बॉडी हमारी चल रही है विद वेलोसिटी v। विद वेलोसिटी v हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। क्या लगाया? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी, ठीक है ना। क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? दूसरा इफेक्ट, a force can stop
ए मूविंग बॉडी। क्या कर सकता है? ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। ठीक है, अब हमारा तीसरा इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी जो है वो चल रही है विद वी और हमने फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन में लगाया। क्या लगाया? इसी डायरेक्शन में लगाया। तो हमारी आफ्टर सम टाइम v और प्लस x जो इस फोर्स की वजह से आई थी, तो क्या हुई? हमारी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई या स्पीड जो है वो इंक्रीज हुई। तो हम क्या बोल सकते हैं? a force can change the speed of a moving body। क्या कर सकता है? ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। अब हमारा फोर्थ इफेक्ट जो है वो क्या बोल रहा है? फोर्थ इफेक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना, किसी ने ऐसे खींचा हमको, तो हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे ना। ठीक है, हम ऐसे जा रहे हैं, किसी ने ऐसे खींचा तो हम ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या कर सकता है? ये चेंज कर सकता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। और तीसरी बात और फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ इफेक्ट क्या है इसका? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बलून है, ठीक है, क्या है? एक बलून है। हमने यहां से भी फोर्स लगाया, यहां से भी फोर्स लगाया, तो ये बलून कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसने इसकी क्या की? शेप चेंज की। तो हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। क्या बोल सकते हैं? फोर्स जो है वो क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है शेप ऑफ ए बॉडी। अब फिर से पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट। ए फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स which it can produce in various bodies or objects around us। क्या बोल रहा है कि फोर्स को हम बस जज कर सकते हैं उसकी इफेक्टों की वजह से। ठीक है, पहला इफेक्ट, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। फोर्स जो है वो मूव कर सकता है एक स्टेशनरी बॉडी को। जैसा कि हमने बोला कि हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, हमने फोर्स लगाया तो वो क्या आई? वो मोशन में आई, उसका वी समथिंग कुछ आया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है वो बोल रहा है ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। एक फोर्स जो है वो स्टॉप कर सकता है मूविंग बॉडी को। फॉर एग्जांपल हमारी वी ऐसे इधर को थी और हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया। आफ्टर सम टाइम हमारी वी क्या बन गई? 0 बन गई, तो रेस्ट पे आया। ठीक है, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। और तीसरा इफेक्ट क्या है? ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए मूविंग, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। जैसा कि हमने भी पढ़ा कि इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल u थी, तो हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो आफ्टर सम टाइम वो v इसकी u प्लस x बन गई। ठीक है, क्या हुई? स्पीड क्या हुई? चेंज हो गई। और फोर्थ वन क्या है? ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकता है? फॉर एग्जांपल हम ऐसे चल रहे हैं और किसी ने हमको ऐसे खींचा, तो हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। और फिफ्थ पॉइंट जो है, ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है शेप ऑफ ए बॉडी, जैसा कि हमने अभी बलून के केस में पढ़ा। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा फोर्स जो है
उसके दो टाइप्स है। जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया फोर्स एंड टाइप्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, क्या बैलेंस्ड फोर्स एक है और दूसरा क्या है, अनबैलेंस्ड। क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या है, एक है बैलेंस्ड और एक है अनबैलेंस्ड। अब पढ़ते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बैलेंस्ड फोर्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। हमने इसको यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया F1, और यहां से भी कितना लगाया, F2 लगाया 10 न्यूटन, ठीक है। क्या ये बॉडी चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं ना। उसी तरह हमने फॉर एग्जांपल दूसरी बॉडी पे लगाया, यहां से लगाया 20 न्यूटन और यहां से भी लगाया 20 न्यूटन। ये हम स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये बॉडी चलेगी, नहीं। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि जो फोर्सेस है वो बैलेंस है। क्या है, फोर्सेस जो है वो बैलेंस है। तो हम क्या बोलेंगे, इफ द रिजल्टेंट, क्या बोलेंगे हम, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, इफ द resultant of all forces acting on a body is 0। क्या है, जब किस रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी क्या है, 0 है, ठीक है ना। यहां से 10 न्यूटन लगाया, यहां से भी 10 न्यूटन लगाया, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 10 ये इस डायरेक्शन में है और ये 10 इस अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या आएगा, -10 आएगा। तो वो कितना आया, 0 आया। तो रिजल्टेंट क्या आया हमारा, 0। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, तो वो है हमारा बैलेंस्ड फोर्स। अब फॉर एग्जांपल हमारी एक बॉडी, जैसा कि हमने देखा कि एक जो रुकी हुई बॉडी है इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्या बैलेंस्ड फोर्स इसको मूव कर सकता है, नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहां से भी उतना ही लग रहा है, यहां से भी उतना ही लग रहा है। तो बैलेंस्ड फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी को क्यों रोकेगा फिर, जब ये फॉर एग्जांपल जब हमारी बॉडी 0 पे थी, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हुई, और अब हमारी बॉडी जो है वो फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। हमने बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया, यहां से भी 20 न्यूटन, यहां से भी 20 न्यूटन, ठीक है। तो ये V जो है वो V5 ही रहेगी, V5 ही रहेगी, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स जो है वो किसी भी स्टेशनरी बॉडी या किसी भी मूविंग बॉडी को ना रोक सकता है, ना उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकता है, ठीक है। बैलेंस्ड forces are of two types, balanced force and unbalanced forces। और अब बैलेंस्ड फोर्स क्या है, if the resultant of all the forces acting on a body is 0, the forces are called unbalanced forces। उन forces को हम बोलते हैं unbalanced force। if a number of balanced forces acting on a stationary body, the body continues to remain in its stationary position। क्या बोल रहा है, अगर हम
10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। हम जो है बैलेंस्ड फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लगाए, ठीक है ना, तो वो रेस्ट स्टेशनरी ही रहेगी, वो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। सिमिलरली इफ नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर एग्जांपल इसकी यूनिफॉर्म मोशन हो रही है v 5 मीटर पर सेकंड हो रही है। अब मैंने इस पर बैलेंस्ड फोर्स लगाया, यहाँ से 10 न्यूटन, यहाँ से भी 10 न्यूटन, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, वो 5 ही रहेगी, क्योंकि मैंने बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किए हैं इस पर, ठीक है। अब है हमारा दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस किनको बोलते हैं हम? अनबैलेंस्ड फोर्सेस इफ द रिजल्टेंट, जब रिजल्टेंट जीरो ना हो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज नॉट जीरो। क्या ना हो? जीरो ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां से लगाया 10 न्यूटन, यहां से लगाया 5 न्यूटन, क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है। तो ये 10 न्यूटन और 5 न्यूटन में हम बोल सकते हैं नेट जो है वो इधर की तरफ लग रहा है 5 न्यूटन, क्योंकि 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो 10 माइनस 5 क्या हुआ? 5 न्यूटन। बड़े की डायरेक्शन क्या है? ये वाली, तो इसी डायरेक्शन में रहेगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो क्या ये किसी भी बॉडी को मूव करा सकती है? हाँ, करा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है, हमने यहाँ से लगाया 10 न्यूटन, यहाँ से लगाया 2 न्यूटन, तो 8 न्यूटन जो है, 8 न्यूटन वो इस डायरेक्शन में लगाना, तो ये क्या होगी? इसकी v आएगी, समथिंग कुछ ना कुछ तो आएगी। और अब क्या ये मूविंग बॉडी को रेस्ट पे ला सकती है? यहाँ से लग रहा है 2 न्यूटन, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से मैं लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, और रिजल्टेंट क्या आएगा? 2 न्यूटन यहाँ से, 10 न्यूटन यहाँ से, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 8 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, 8 इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। तो कुछ टाइम बाद ये क्या आएगा? जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अगर एक बॉडी वेलोसिटी जीरो है तो हमने अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई किया, यहाँ से 10 न्यूटन, यहाँ से 2 न्यूटन, या यहाँ से कुछ भी नहीं, तो दे कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, वो एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं। टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और वी हैव टू पुश इट विद ए फोर्स ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोल रहा है कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने से किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करना है तो हमको फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाना है। अब ये फ्रिक्शन क्या है? अब ये फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स friction is the force which resists motion
when surface of one body comes in contact with the surface of another body। क्या? जब दो सरफेसेस आपस में स्लाइड करें तब जो हमारा फ्रिक्शन का कंसेप्ट वो लगता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये एक हमारी इर्रेगुलर सरफेस है और हमने इस पर एक बॉडी लगाई। फॉर एग्जांपल हमारी V जो है वो इधर की तरफ, हमारा फोर्स जो है वो इस साइड लग रहा है 10 न्यूटन। फ्रिक्शन जो है वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा इस फोर्स को, तो वो क्या आएगा, पीछे की तरफ आएगा, ठीक है ना, पीछे की तरफ आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा आता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी इर्रेगुलर सरफेस है, ठीक है ना, और हमने इसी पर अपना ऑब्जेक्ट रखा है। ये जो दो इरेगुलरिटीज होती है ये आपस में लॉक हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। जब हम फोर्स लगाते हैं तो पहले हमको इन इरेगुलरिटीज को है अनलॉक करना होता है। क्या करना होता है, अनलॉक करना होता है। तो उनमें से कोई भी नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी इर्रेगुलर सरफेसेस होती हैं, क्या होती है, इर्रेगुलर सरफेसेस होती है, हमारी जो बॉडी है वो भी इर्रेगुलर होती है, वो इन इर्रेगुलरिटीज में लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है, वो इन इर्रेगुलरिटीज में लॉक हो जाती है। तो हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो पहले जो ये लॉकिंग होता है ये हमको खत्म करनी होती है, ठीक है। हमको पहले ये लॉक अनलॉक करने होंगे, तब जाके ये हमारी बॉडी जो है वो मूव करेगी, ठीक है। और जब हम चल रहे होंगे आगे भी इसकी रेगुलरिटीज होती है, ठीक है। फ्रिक्शन के दो किस्म है, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रुका हुआ है तो ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और जब मूव करेगा तब क्या हुआ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब हम ये मूव करेंगे तो हम इसको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये इसमें लॉक हो जाए फिर से, ठीक है ना। इसको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये लॉक हो जाए। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है देन स्टैटिक। क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है, स्टैटिक। वजह क्या है, वजह यही है क्योंकि ये जो लॉकिंग हो रही है, जब हमारी बॉडी मूव कर रही है तो उसको उतना टाइम नहीं मिलता कि वो फिर से लॉक हो जाए। फ्रिक्शन तो आती है पर कम आती है, ठीक है। हम क्या याद रखेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम है स्टैटिक फ्रिक्शन से। और फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच रेजिस्ट्स मोशन व्हेन सरफेस ऑफ वन बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है। ये था फ्रिक्शन का कंसेप्ट। एंड एट लास्ट thank you।